चुनाव के इस दौर में राजनीति के परिसर में कई नए चेहरे उतर रहे हैं। कुछ चेहरे जाने पहचाने हैं तो कुछ नहीं। जाने पहचाने चेहरे में नाम शामिल है नवीन जिंदल का। जी हां, कांग्रेस से नाता तोड़ नवीन जिंदल ने बीजेपी का दामन थामा है। वैसे नवीन जिंदल को कौन नहीं जानता। स्टील किंग के नाम से मशहूर नवीन अपने कई कारनामों से चर्चाओं में बने रहे हैं। अब बीजेपी में शामिल होने के बाद ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि आखिर इनका करियर कैसा रहा है। उद्योगपति और स्टील किंग के नाम से मशहूर नवीन जिंदल 10 साल बाद फिर राजनीति में वापसी कर रहे हैं। जिंदल स्टील एंड पावर के चेयरमैन नवीन जिंदल ने हाल ही में कांग्रेस का हाथ छोड़ा है और बीजेपी का कमल थाम लिया है। बता दें कि बीजेपी ने हरियाणा में कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से उन्हें टिकट दिया है। नवीन कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से साल 2004 से 2009 और 2009 से 2014 तक कांग्रेस से सांसद रहे हैं। 2014 लोकसभा चुनाव में नवीन जिंदल और उसी साल हुए विधानसभा चुनाव में उनकी मां सावित्री जिंदल हार गई थी। इसके बाद जिंदल परिवार राजनीति से दूर हो गया था। ये वही उद्योगपति नवीन जिंदल हैं जिनका नाम देश के सबसे बड़े कथित कोयला घोटाले के आरोपों में शामिल है। आरोप है कि जिंदल ने अपनी 2 कंपनियों को फायदा पहुंचाने के बदले मंत्रियों को रिश्वत दी थी। उद्योगपति नवीन जिंदल का जन्म 9 मार्च 1970 को हुआ था। वो जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के चेयरमैन और ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं। उन्होंने इंडियन स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष पद संभालने के महज 3 दिन बाद ही इस्तीफा देने की घोषणा कर दी थी। आईएसए भारत की प्रमुख इस्पात उत्पादक संस्था है। उन्हें सर्वसम्मति से आईएसए का नया अध्यक्ष चुना गया था। नवीन जिंदल का राजनीतिक सफर छात्र आंदोलनों में शामिल और बाद में टेक्सास यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में नेतृत्व करते हुए शुरू हुआ था। अमेरिका में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद नवीन भारत वापस आए और अपने पिता ओपी जिंदल की राजनीति सफर में मदद करने लगे। नवीन ने राजनीति के साथ साथ खेल के क्षेत्र में भी उपलब्धियां हासिल की हैं। नवीन स्किट शूटिंग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक हैं और वो एक पोलो खिलाड़ी भी हैं। मई 2011 में गुड़गांव में आयोजित 54वें राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में सिविलियन वर्ग में उन्होंने हरियाणा शूटिंग टीम का हिस्सा होकर स्वर्ण पदक जीता था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिंदल परिवार की नेट वर्थ करीब 2.12 लाख करोड़ है। सज्जन और नवीन जिंदल की मां सावित्री जिंदल परिवार की हेड हैं। वो देश की सबसे अमीर महिला हैं। उनके पति ओम प्रकाश JSW ग्रुप के चेयरमैन रहे हैं। हर भारतीय को तिरंगा फहराने का अधिकार भी नवीन जिंदल ने दिलाया था। नवीन जिंदल सबसे पहले तब सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने सभी भारतीयों को तिरंगा फहराने का अधिकार दिलाया था। साल 1992 में जिंदल ने छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में स्थित जिंदल स्टील प्लांट के परिसर में तिरंगा फहराया था। उस समय बिलासपुर के आयुक्त ने इसका विरोध किया था क्योंकि भारत के ध्वज संहिता के अनुसार नागरिकों को कुछ खास दिनों को छोड़कर भारतीय ध्वज फहराने की अनुमति नहीं थी। नवीन जिंदल को ये बात बहुत चुभी और उन्होंने तिरंगा लहराने का अधिकार लेने की ठान ली। नवीन ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की जिसमें तर्क दिया गया कि कोई भी कानून भारतीय नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने से नहीं रोक सकता। साथ ही भारत की ध्वज संहिता केवल भारत सरकार से जारी एक कार्यकारी निर्देश था, न कि कानून। सरकारी अधिकारियों के विरोध के बावजूद नवीन जिंदल ने अदालत का रुख किया और स्टील प्लांट परिसर से ध्वज नहीं हटाया, बल्कि सम्मान और गरिमा के साथ उसे लगाकर फहराते रहे। वैसे नवीन जिंदल के नाम के आगे विवाद भी काफी लगे। 2012 में उन पर खनन आवंटन में अपनी कंपनियों को अनुचित तरीके से फायदा पहुंचाने के आरोप लगे। इसके बाद उनके खिलाफ कोयला ब्लॉक आवंटन मामलों में अनियमितताओं से जुड़े 3 मामले दर्ज हुए। एक मामला झारखंड के अमरकंडा मुर्गादांगल कोयला ब्लॉक में अनियमितताओं से संबंधित है, जिसकी जांच सीबीआई कर रही है। दूसरे मामले में प्रवर्तन निदेशालय कोयला ब्लॉक आवंटन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग की जांच का है। तीसरा मामला मध्य प्रदेश के उर्तन नॉर्थ कोयला ब्लॉक के आवंटन में कथित अनियमितताओं पर सीबीआई जांच कर रही है। इन तमाम आरोपों को दरकिनार कर नवीन जिंदल आज के समय में एक ऐसा नाम है जिसे हर कोई जानता है और राजनीति जो उनका सफ़र है वो भी काफ़ी अच्छा माना जाता है, क्योंकि हरियाणा से वो बिलोंग करते हैं और हरियाणा के कुरुक्षेत्र से ही बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया है। नीतू गौरकेला, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी।